हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक छोटे से एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है स्टेम फ्रॉम। गाइस, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते तो समझ में नहीं आते हैं। वो ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस से जुड़े होते हैं गाइस। तो अगर आपको किसी न्यूज़पेपर में, किसी नॉवेल में स्टेम फ्रॉम मिल जाए तो इसका क्या मतलब होगा वो समझते हैं गाइस। आइए शुरू करते हैं। गाइस, स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है कि किसी चीज से उत्पन्न होना। अभी बहुत ही शुद्ध हिंदी, उत्पन्न होना मतलब कि पैदा होना, उससे, उस चीज से कुछ बाहर निकलना। अब किस सिचुएशन में है देखते हैं गाइस। मान लीजिए दो लोग हैं, इन दोनों के बीच एक बहस हो रही है, एक डिबेट हो रही है, मतभेद है किसी बात में, और इस मतभेद की वजह से दोनों अग्री करते नहीं है। तो इस डिबेट से क्या पैदा हो गया? एक दुश्मनी पैदा हो गई, एक एनमिटी पैदा हो गई। तो इस उत्पन्न होना मतलब कि पैदा होना। तो इस डिबेट से क्या उत्पन्न हो गया? एनमिटी उत्पन्न हो गई, एक द्वेष भावना आ गई। मतलब उन दोनों में वो बन नहीं रहा है, एक टकरार चालू हो गया। तो कोई ऐसी एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज से कुछ पैदा हो जाए, समझ रहे? तो वहां पर हम स्टेम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। एक और सिचुएशन, मान लीजिए ये एक लड़की है और ये हॉरर मूवी देख रही है। हॉरर मूवी ये देख रही है और इस हॉरर मूवी की देखने की वजह से इससे क्या पैदा हो गया? इसके मन में भूत के प्रति डर पैदा हो गया, फियर ऑफ गोस्ट पैदा हो गया। तो ये चीज कहां से उत्पन्न हुआ? यहां से उत्पन्न हुआ, इस हॉरर मूवी से उत्पन्न होकर के ये चीज बाहर आई। तो कोई अगर रिजल्ट है, वो रिजल्ट का जड़ कहां है? वो रिजल्ट कहां से आया? ऐसा क्या हो गया कि जिसमें से ऐसा रिजल्ट बाहर आ गया? दैट इज स्टेम फ्रॉम। एक और सिचुएशन, यहां पर एक लड़का है, ये फास्ट फूड बहुत खाता है, फास्ट फूड खाता है। तो फास्ट फूड खाने से क्या उत्पन्न हो गया? हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, बीमारियां हो गई। वो बीमारी जो है वो कहां से आया? उसका जड़ कहां है? वो यहां से उत्पन्न हुआ, फास्ट फूड खाने से। इसलिए स्टेम फ्रॉम का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, जैसा हेल्पिंग वर्ब, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। स्टेम है तो सेकेंड या थर्ड फॉर्म में स्टेम्ड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फ्रॉम लगाइए, उसके बाद जो भी समथिंग या समवन है, जहां से वो जो चीज पैदा हो रहा है उस जड़ को दिखा दीजिए आप। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं गाइस। पहला है, मोस्ट ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव स्टेम्ड फ्रॉम। ये देख रहे हैं, स्टेम्ड फ्रॉम योर बैड लाइफ स्टाइल। यानी कि तुम्हारी जो अधिकतर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो कहां से उत्पन्न हुआ है, उसका जड़ कहां है? वो जो उत्पन्न हुआ है वो हुआ है बैड लाइफ स्टाइल से। यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल बैड है तो इससे क्या उत्पन्न हो गया? आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव स्टेम्ड फ्रॉम योर बैड लाइफ स्टाइल। क्लियर है कि बैड लाइफ स्टाइल से क्या उत्पन्न हुआ? हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। अगर ये ना होता तो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा देखते हैं, माई फियर ऑफ गोस्ट, यानी कि भूतों से जो मेरा डर है वो पैदा हो गया, स्टेम्ड फ्रॉम, वो उत्पन्न हो गया कहां से? द हॉरर मूवीज आई यूज्ड टू वॉच। जो मैं हॉरर मूवीज देखा करता था उससे क्या पैदा हो गया? माई फियर ऑफ गोस्ट, यानी कि मेरा भूतों का डर जो है वो पैदा हो गया, वो उत्पन्न हो गया वहां से। एक और देखते हैं, आर डिसअग्रीमेंट, यानी कि हमारा जो डिसअग्रीमेंट है, हम अग्री नहीं हो पाते हैं किसी चीज पर, स्टेम्ड फ्रॉम, वो उत्पन्न कहां से हुआ है? अ मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वहां से क्या उत्पन्न हो गया? आर डिसअग्रीमेंट, हमारे बीच मतभेद पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। एक और, आप पूछ सकते हैं, वेयर डिड दिस आइडिया स्टेम फ्रॉम? ये आइडिया कहां से आया? यानी कि आइडिया कहां से उत्पन्न हुआ, किस चीज से, किस सिचुएशन से आइडिया आया? तो स्टेम फ्रॉम, आई होप आप समझ चुके होंगे दोस्तों। मैं इस तरह के छोटे छोटे एडवांस स्ट्रक्चर्स इसलिए लाता हूं कि जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स वगैरह, ये अगर आपके समझ में आ जाता है तब आप कह सकते हैं कि आपको अंग्रेजी आ गई। और ये समझ में क्यों नहीं आता है? या तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है या वोकैबुलरी सही नहीं है। और अगर दोनों सही है तो कोई रोक नहीं सकता आपको समझने से गाइस। तो बस ऐसे ही मैं नए वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर,
कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।